राधे राधे मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिवरात्रि का त्यौहार आने वाला है। आप सभी उसमें व्यस्त होंगे कि कैसे शिवरात्रि को मनाया जाए। हमने इस विषय में भी काफ़ी वीडियो आपके YouTube पे डाली हुई हैं और अपने जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनको व्हाट्सएप के द्वारा भी हमने उनको जानकारी प्रेषित कर दी है कि कैसे शिवरात्रि का त्यौहार उनको मनाना है, कैसे पूजन करना है और क्या विधि है। और जिन तक नहीं पहुंची है वो अगर जानना चाहते हैं तो हमसे फ़ोन के द्वारा संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। आज का विषय बहुत गंभीर है। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में आपसे बातचीत करना चाहूँगा जो किसी न किसी परिवार में, हजारों में किसी एक परिवार में ये घटना घट जाती है। कारण कुछ भी हो सकता है। कल हमारे पास अलीगढ़ से एक शख्स आए और किसी ने हमारे बारे में उनको बताया। YouTube पे उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा था तो उन्होंने हमारे पास उनको भेजा। उनकी एक छोटी बच्ची जो 12वीं में पढ़ती थी 5 दिन से लापता है। सब जगह ढूंढने के बावजूद भी उसका कुछ पता नहीं लग रहा। पुलिस में भी उन्होंने कंप्लेंट कर दी तो किसी ने बताया कि आप महाराज जी से मिल लो। और तो वो हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि ऐसे से वो पढ़ाई का कुछ सामान के नाम कि मैं सामान लेने जा रही हूँ पापा। तो सामान लेने के हिसाब से हो गई मार्केट में, जो कि लौट के नहीं आई। तो ये बहुत दुखद बात है जो माता पिता बच्ची को बचपन से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और वो बच्चे ऐसा कदम उठा रहे हैं। ये भी नहीं सोचते कि उनके माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। समाज में उनके माता पिता का जो सम्मान है उसका क्या होगा। उस प्रेम का कोई मोल नहीं है। बेचारे बहुत दुखी थे। हमने उनको बहुत समझाया और समझा बुझा के जो उपाय उचित था वो कराया और उनको फिर भेजा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं और प्यार व्यार के चक्कर में फंस जाते हैं और अपने परिवार की इज्जत का, अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं करते, तो ये बहुत दुखद घटना है। कोई भी लड़की हो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी कदम उठाने से पहले अपने माता पिता को बताओ, उनकी सहमति लो, उनकी राय लो जब कोई ऐसा कदम उठाओ। तो आज का विषय ऐसे ही जो भाई हैं जिनकी बहनें लापता हो गई, या जो पिता हैं जिनकी बेटी लापता हो गई, जिनका कुछ पता नहीं, या ऐसे मेरे मित्र हैं जिनकी पत्नी गलत रास्ते पे चल गई, अपने पति को छोड़कर पराये मर्द के साथ प्रेम संबंध रख लिया और 2-2, 3-3 बच्चों को छोड़ के जा रही हैं। तो ये बहुत दुखद घटना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म इस चीज की मान्यता नहीं देता। आपको आपके माता पिता ने सम्मान के साथ जिसके हाथ आपको विदा कर दिया है, जिसके साथ आपके साथ फेरे हो गए हैं, उसके साथ आप निभाइए। कुछ गलतफहमी है तो उसका सुधार कीजिए, बताइए। और जो बहनें अपने माता पिता के घर को छोड़ के जा रही हैं, वो कम से कम एक बार तो अपनी बात को उनके सामने रखें। ऐसे भागने से क्या होगा। आपके माता पिता का सम्मान मिट्टी में मिल जाता है, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। ये गलत है। तो आज का उपाय ऐसे ही लोगों के लिए है जिनकी पत्नी, जिनकी बहनें, जिनकी बेटियां ये कदम उठा चुकी हैं और वो चाहते हैं उनको सबक मिले। जैसा मान सम्मान उनका खत्म हुआ है, वो चाहते हैं ऐसा उनको भी इस चीज का एहसास हो कि उन्होंने क्या गलत किया है। उनको भी दुख का पता लगे कि उनके जाने के बाद उनके परिवार पर क्या बीत रही है, उनके माता पिता पे क्या बीत रही है, उनके भाई पे क्या बीत रही है, समाज में नजर उठाने लायक नहीं रहते, या उनके पति पर क्या बीत रही है। तो मैं आपको एक इसका कैसे उनको मतलब सबक सिखाना है, इसके लिए मैं आपको एक तांत्रिक प्रयोग बता रहा हूं जिससे उनकी अकल ठिकाने आए। जिन्होंने ऐसा गलत कदम उठा लिया है या जिसके भरोसे वो अपना सब कुछ छोड़कर चली गई हैं, वो उनको छोड़ दे तो उनको कैसा लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक गेहूं के आटे को
जैसे आप रोटी गूंदने के लिए मारते हैं, आटे को मारिए और एक पुतली तैयार कीजिए, जैसी आपकी बहन, जैसी आपकी बेटी, जैसी आपकी पत्नी, हूबहू उस तरह का आपको पुतला बनाना है। उसका श्रृंगार कीजिए, उसको सही से सजाइए, आंखों में काजल लगाइए और जैसे जैसे वो करते थे उस तरह से उसका श्रृंगार करके एक कागज पे या किसी भोजपत्र पे जो भी वो लड़की है या जो आपकी बेटी है, जो आपकी बहन है या जो आपकी पत्नी है, उस पे लाल पेन से उसका नाम लिखकर उसके जो पेट है उस पर उस कागज को चिपका दीजिए। फिर 3 बबूल के कांटे, लंबे लंबे कांटे होते हैं बबूल के, उनको तोड़ के ले आइए। एक उसके माथे में बीचों बीच, एक उसकी गर्दन पर और एक उसकी नाभि में। उन कांटों को चुबो दीजिए और फिर ले जाकर किसी सुनसान जगह पर, कोई पीपल का पेड़ हो तो उसकी जड़ में उसको दबा दो। अगर ये भी संभव ना हो सके तो फिर उस जो आपने पुतला बनाया हुआ है उसको सरसों के तेल में खौला लो। जैसे पकौड़ियां तलते हो ना, पूड़ियां तलते हो आप, इस तरह से उस पुतले को तल लो आप और तलकर किसी धागे की सहायता से उस पुतले को आप पीपल के पेड़ में टांग दो। इतना काम आपको करना है। और मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का आपको जाप करना है। फिर आप देखिए जैसे जैसे वो पुतला हवा में हिलेगा, ऐसे ऐसे जो आपकी लड़की है, बेटी है, पत्नी है, बहन है या जो कोई भी रिश्ता आपका उससे है, वो भी ऐसी ही तड़पेगी, ऐसे ही उसका माइंड घूमेगा। और जिसके सहारे वो आपके परिवार की इज्जत को ठोकर मार कर गई है, वो भी उसको उसी तरह ठोकर मार देगा। उसकी सोचने की, समझने की सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। जितना दुख, आर्थिक नुकसान आपका हुआ है या सामाजिक नुकसान आपका हुआ है, उससे कई गुना नुकसान उसका होगा जब उसको सबक मिलेगा। और अगर वो लौट के आपके पास आती है तो उसको सह सम्मान अपनाइए, उसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। वो कहते हैं ना कि भूला हुआ अगर घर लौट के आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि वो अपना ही है। तो आपको ये उपाय करना है। आप इस तरह से उपाय करेंगे और मेरे द्वारा जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उसका आप जाप करेंगे तो आपका जो बच्चा, जिसे आप बेटा कहते थे, बेटी नहीं मानते थे या पत्नी नहीं मानते थे, उसे दोस्त मानते थे, आपने इतनी छूट, इतनी फ्रीडम दी थी, तो उसको सबक मिलेगा, उसको एहसास होगा और वो अपनी गलती का एहसास करके जब आपके पास आएगा तो उसको अपना लीजिए। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, मगर हाँ, जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने नहीं सोचा, तो उसको भी एहसास होना चाहिए कि उसने क्या किया है। तो जो लोग इस समस्या से, इस तरह की घटनाओं से ग्रसित हो चुके हैं, जो जूझ रहे हैं, या जो आपका मित्र, आपका भाई परेशान है, इस तरह के हालातों से जूझ रहा है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। और जो मैंने उपाय बताया है, तांत्रिक प्रयोग बताया है, इसको करके अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को दोबारा प्राप्त कर सकता है या उन्हें सबक दे सकता है। वो जहां कहीं भी होंगी उनका जीना हराम हो जाएगा इस उपाय को करते हुए, इस तंत्र प्रयोग को करते हुए। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको कुछ हमारे बोल, कुछ हमारे कहे हुए शब्द अच्छे नहीं लग रहे हों तो उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमारा मकसद आपका हृदय दुखाना नहीं। हम तो आपके दुख को कम करना चाहते हैं, आपकी पीड़ा को कम करना चाहते हैं। जो दुख जिसने आपको दिया है उसको भी दुख का एहसास होना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। तो जो लोग हमारी बात से सहमत हो, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो दुखी हैं उन तक हमारी बात को पहुंचाइए, जिससे इसका लाभ उनको भी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।